हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्युलर क्लासेस। मैं हूं ममता और स्वागत करती हूं आपका। और हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। और हमें कुछ नहीं आता, हमें फॉर्मूला नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारे पास ऑप्शन है और क्वेश्चन है, हम इसी से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये आज हम देखेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता था, मुझे कोई कुछ नहीं आता था। मैंने सारे एग्ज़ाम ऐसे ही करके पास किया है। तो मैं ये शेयर करूँगी कि कितना ईजी वे से हम सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन रहे, और ये हमें एग्ज़ाम में कितना हेल्प कर सकता है, क्योंकि आंसर तो हमारे ऑप्शन में रहता ही है और हमें कैसे ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 26 rupees more than the selling price. The profit would have been 15%. The cost price of the article is, हिंदी में इसका मतलब, एक वस्तु है, वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, अगर इसे मतलब अगर इसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य से 26 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 15% हो जाता। तो बताइए वस्तु की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, हमें नहीं पता कोई फॉर्मूला, पर हमें परसेंटेज निकालने आते हैं, हमें जोड़ना घटाना आता है, तो हम बस उसी को लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है एक वस्तु 10% के लाभ बेची गई है। तो चलिए हम इस ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को उठा के चेक करते हैं कि क्या हमारी जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम हमेशा ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिसका गुणा भाग करना आसान हो। जैसे हमें दिख रहा है 500 जो है वो बहुत इजी है गुणा भाग करने में, तो हम सबसे पहले वही उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या 500 वाला उठाया। अब बोल रहा है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 10% पर, तो मतलब हम अगर मान लें कि उस वस्तु की जो लागत मूल्य थी वो 500 रुपये थी, तो हम 500 रुपये का 10% निकालेंगे। तो 10% कितना होगा 500 का? 10% कितना होगा? 50 होगा। ठीक, 50 होगा ना, 50 होगा। अब हम इस 50 को 500 में जोड़ेंगे तो होगा 550। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इसे विक्रय मूल्य से 26 रुपए यानी 550 रुपए में वो बेचा गया, 500 रुपए की चीज थी, 10% के लाभ पे यानी 50 रुपए उसमें जोड़ दिए, 550। अब बोल रहा है कि 550 रुपए में अगर हम 26% जोड़ दें, सॉरी 26 रुपए जोड़ दें, यानी 26 रुपए अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये 6 और ये 7 और यानी 576 रुपए में अगर हम बेचते तो अगर 15% लाभ होता, यानी अगर हम 500 का था 10% के लाभ पे बेच रहे थे तो 50 रुपए का मतलब 550 रुपए में बेचते। अगर हम 15% के लाभ पे बेचे तो हम इसको अगर 15% के लाभ पे बेचते तो हम कहीं ना कहीं हमको 26 रुपये 576 रुपए का बेचते उसको। लेकिन क्या 500 का 15% 76 होगा? ये मुझे देखना पड़ेगा, तब तो ये सही होगा। तो चलिए मैं देखती हूँ। अगर 10 था 50 तो 50 का आधा कितना हुआ? 25, 25 यानी 75। लेकिन 75 तो सही नहीं है क्योंकि तो 76 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। हमें ऑप्शन दूसरा चूज करना पड़ेगा। आप लोग को शुरू में ये लेंदी लगेगा, बट आई एम श्योर कि अगर आपने सीख लिया तो मतलब इससे इजी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ भी नहीं आता तो ये बहुत है हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखें, अगर हम लेट्स सी ऑप्शन में देखें तो अभी हमें पता चल चुका कि ये नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये और ये दोनों में हम ट्राई कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऑप्शन 4 को लेके चले, 520 को लेके चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, मान लीजिए हम उसका विक्रय मूल्य माने कि सॉरी लागत मूल्य 520 रुपये है। 520 रुपये का 10%
10% कितना हुआ, 52 हुआ। ये तो निकालने आता ही होगा। 10% कहे तो इकाई से एक जीरो एक अंक हटा दीजिए, और 1% कहे तो दहाई 2 अंक हटा दीजिए, तो 1 और 10% निकालना ईजी है। ठीक है, यानी 52 हुआ। 52 हुआ ये, मतलब अगर हम 520 में 52 रुपये जोड़ें तो ये होगा 2 और ये होगा 7 और ये 572। 572 पर बोल रहा है कि 26 रुपये, अगर हम 26 रुपये उसमें और जोड़ दें तो लाभ जो होगा वो 15% हो जाएगा। तो मैं 26 रुपये इसमें जोड़ देती हूँ, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, यानी 598 रुपये में वो फिर बेचा जाता। अगर 520 रुपये को 15% के लाभ पे बेचा जाता तो हम चलिए देखते हैं कि 520 रुपये का 15% कितना होता है। तो हमें पता है कि 10% था 52 और 5% और 52 का आधा कर लेंगे तो 26 हो जाएगा ना, 52 का आधा, यानी हमें हो गया ये 8 और ये 7, यानी 78 रुपये हुआ। अब हम क्या करेंगे, 520 में 78 जोड़ेंगे तो ये 8 और ये 9 और ये, यानी 598 रुपये, यानी हमारा सही है आंसर यही। तो देखा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, जो ऑप्शन है उसी को यूज करके मैंने अपना आंसर निकाला। बस हम जो जो सवाल में कह रहा है वही वही मुझे करना है ऑप्शन के साथ। तो ये एक इजी ट्रिक, इजी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बताइएगा कि कैसा लगा। और भी सवाल मैं लेके आऊंगी और हर टाइप के सवाल को मैं सॉल्व करा सकती हूँ ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो बिल्कुल बताइएगा। बाय।